असल में आज पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पहला दिन था और आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च करने का ऐलान किया था। आज सुबह से ही बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगे थे। ये प्रदर्शनकारी दिल्ली और आसपास के इलाकों से ही आए थे। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों से साफ कह दिया था कि उनको संसद भवन तक जाने की परमिशन नहीं है, उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी ज्यादा से ज्यादा केरल भवन तक जा सकते हैं। हालांकि प्रोटेस्टर्स अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर जंतर मंतर के अलावा दूसरे रास्तों से ही संसद भवन पहुंचने की जुगत में थे। वहीं पुलिस ने भी संसद भवन जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद भवन से पहले रेल भवन तक पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड पर सबको रोक दिया। जंतर मंतर से जब प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचे तो वहां दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बड़ी तादाद में जमा थे। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि इस बैरिकेड से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी और बैरिकेड्स का पहला मोर्चा गिराकर तोड़ डाला और आगे बढ़ने लगे। सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट ही नहीं, अशोका रोड, रायसीना रोड और इम्तियाज खान रोड की तरफ से भी प्रदर्शनकारी संसद भवन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सभी रास्तों पर लगे बैरिकेड्स की पहली रोक को प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। रायसीना रोड, अशोका रोड और रेल भवन से जैसे ही ये प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ आगे बढ़े तो पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए टीयर गैस के गोले छोड़ने का आदेश दे दिया। पुलिस ने राइट कंट्रोल गाड़ियां पहले से ही तैनात कर रखी थी। इसमें टीयर गैस के गोले फायर करने का इंतजाम था। पुलिस ने तुरंत बड़े अफसरों के हुक्म पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। संसद जाने वाले हर रास्ते पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच टीयर गैस के गोले गिरने लगे तो भगदड़ मच गई। जब आंसू गैस के गोले छोड़ने से भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की तरफ जाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अशोका रोड, रायसीना रोड, इम्तियाज खान रोड और आकाशवाणी भवन के आसपास मौजूद प्रोटेस्टर्स को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने लाठीचार्ज करके खदेड़ना शुरू किया। पहले ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। इस वजह से आज प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च को उनकी वाइफ गीतांजलि एंगमो ने लीड किया। गीतांजलि ने कहा कि सरकार ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करके दिखा दिया कि वो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती। They are not handling it in a statesmanly manner. They are not handling it like a good governance should. A graceful government should have allowed this protest because then they would have heard the voices of people and based on that they would have changed. But this is not a progressive government and therefore this government cannot make India Vishwaguru. I have already said that I don't have faith in any government machinery and therefore I wanted to shift him from there. And this movement is against the government machinery which has become absolutely corrupt. And it is not in the ये लोगों के हित में नहीं है। जंतर मंतर के अलावा प्रदर्शनकारियों का एक जत्था इंडिया गेट की तरफ से तो एक एक ग्रुप कर्जन रोड और जनपद मार्ग से आगे बढ़ रहा था। इन लोगों को रोकने के लिए भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने लाठियां चलानी शुरू की। इस लाठीचार्ज से बचने के चक्कर में प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। काफी देर तक संसद भवन के आसपास की सड़कों पर हंगामा मचा रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस शांति से प्रोटेस्ट करने वालों से बर्बरता कर रही है। लोगों को जबरन मारा पीटा गया। Police has been absolutely brutal.
They have broken the scalp of many students who were protesting here. Even a 15-year-old girl was brutally beaten up by male police officer, and the male police officer even tried to grab the hair of Sonam Wangchuk's wife, Mrs. Gitanjali Wangchuk. They even tried to lathi charge on her and tried to drag her out of the tempo. हालांकि आखिरकार पुलिस संसद भवन जाने वाली सारी सड़कों को खाली करा पाने में कामयाब हो गई। देश की संसद भवन की दूरी रेल भवन से महज चंद कदम है। तकरीबन दिन के 12:30 बजे थे जब रेल भवन के सामने ही बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि इस भीड़ को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। यहाँ पर बैरिकेड पहले से लगाए गए थे और बैरिकेड को और ज़्यादा मजबूत किया गया, पुलिस फोर्स को यहाँ पर बढ़ाया गया। कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदारी संभालते दिखे ताकि वो भीड़ अंदर ना आ पाए। जब करीब 1.5 घंटे का समय हो गया और प्रदर्शनकारी यहाँ से नहीं हटे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा। उस दौरान कई जूते और जो चप्पल है वो यहाँ पर आपको पड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। जब प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया तो वो कर्तव्य पथ के पास जमा हो गए। बाद में पुलिस ने सुनिश्चित किया कि इन प्रदर्शनकारियों को आसपास जमा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए उनको पीछे की तरफ धकेलते रहे और ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया रेल भवन के आसपास, ताकि बाद में प्रदर्शनकारी यहाँ ना आ पाए। इस तरह से पुलिस ने जो रेल भवन और कृषि भवन के आसपास भीड़ इकट्ठा थी उसको तितर बितर किया और उसको खदेड़ा। वहीं पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस के जवानों पर पथराव किया और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रोटेस्टर्स के हमले में 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, इनमें 5 आईपीएस अफसर भी शामिल हैं। अब पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, पथराव और सरकारी काम में बाधा डालने के केस दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजीव रंजन ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की। Delhi police appeals to all protesters to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities, and comply with the lawful directions issued by police officers or personnel deployed on duty. The public is advised not to believe or circulate rumors, misinformation, or unverified content through any platform. Citizens are requested to rely only on authentic sources of information and extend their cooperation to Delhi police in maintaining peace, harmony and public order. अब हम चलते हैं मेरे सहयोगी अतुल भाटिया के पास। अतुल, दोनों तरफ के अपने अपने वर्जन हैं। हालांकि चोट दोनों तरफ लगी है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ये सच है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चली, वो भी सच है। और दोनों तरफ की बातें तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तो एक तो बताइएगा जरा, पुलिस इस पर क्या कह रही है कि ये शुरू क्यों करना पड़ा, पुलिस को लाठी क्यों चलानी पड़ी, पहले पत्थर चले क्या, और दूसरा अब इसमें क्या पुलिस कोई और कार्रवाई भी करने जा रही है प्रदर्शनकारियों पर? बिल्कुल सौरभ, देखिए पहली बात तो ये कि जो प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर अभी भी प्रोटेस्ट करना चाहता है वो वहां पर प्रोटेस्ट कर सकता है, ये दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। अभी भी केरला हाउस के बाहर 250 से 300 की संख्या में प्रोटेस्टर हैं जिनको पुलिस वहां से नहीं हटा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस, हमने शुरू से देखा सौरभ, आज जब दिन के अंदर जब जो भी लोग जंतर मंतर पर जाना चाहते थे पुलिस ने उनको अलाउ किया, किसी को भी नहीं रोका। जब भीड़ ज्यादा हो गई थी तो उसके बाद पुलिस ने वहां पर लोगों को रोकना शुरू किया। लेकिन पुलिस पूरे तरीके से, हमने देखा कि किसी भी तरीके से लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, लेकिन एक एक पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू होती है। पुलिस को इस बारे में पता था कि कहीं ना कहीं भीड़ उग्र होगी और ऐसा उनको कहा भी जा रहा था। कई हमने बीच में ऐसे लोग देखे जो कि लगातार जो प्रदर्शनकारी थे उनको भड़का रहे थे, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज होता है। कुछ लोग जंतर मंतर से, बाकी रास्तों से जो संसद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय ठीक संसद भवन के बाहर खड़ा हूं, जो कि बिल्कुल साथ में रेल भवन है। यहां तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे और इनको कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज संसद सत्र का पहला दिन था, मानसून सत्र का पहला दिन था और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी है वो यहां संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और हमने देखा कि जनपथ में दुकानों के अंदर पथराव किया गया। इसके अलावा रायसीना रोड पे जो है वो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जो
एनएसयूआई का ऑफिस है, पहले ली मेरिडियन जो होटल है उसके बाद एनएसयूआई का ऑफिस है, वहां तक प्रोटेस्टर पहुंचे थे और लगातार पुलिस को पहले उकसाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस अभी जो है वो, क्योंकि कई जगह पथराव हुआ है, तो अलग अलग एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज करेगी। क्योंकि जनपद पे जो पथराव पुलिस के ऊपर हुआ है, दुकानों के ऊपर हुआ है, उसमें अलग एफआईआर दर्ज करेगी। रायसीना रोड पे जो पथराव हुआ है उसमें अलग एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस कर्मियों को जो चोटें आई हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को चोटें आई हैं, उसमें पुलिस अलग से एफआईआर दर्ज करेगी। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर जो है वो पुलिस दर्ज कर रही है। तो अभी ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा कौन कौन लोग, क्योंकि सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इसके अलावा जो वीडियो फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि 7 लोगों की पूरे प्रदर्शन के अंदर मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने लगभग 250 लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके के जो ट्वीट है वो पाकिस्तान से भी ट्वीट किए गए। तो हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्होंने 70 लोगों को डिटेन किया है, 50 से ज्यादा लोग जो है पुलिसकर्मी वो घायल हैं, जिनमें 5 जो है वो आईपीएस अफसर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईपीएस अफसर है वो खुद फ्रंट पे थे, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि वो उकसावे में ना आए। कई पुलिसकर्मी बड़े गंभीर तरीके से चोटिल हुए हैं, वो तस्वीरों में दिख रहा है अतुल। और एक बात आपने जो कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जो युवाओं से जुड़ा मामला हो, तैश में आना काफ़ी आसान होता है अगर आप बहुत अनवेरीफाइड क्लेम्स पर यकीन कर लें, अफवाहों पर यकीन कर लें, या आपके फ़ोन पर आने वाले किसी दुश्मन देश ने, मान लीजिए जैसे आपने बताया पाकिस्तान से मैसेजेस बनाकर डाले गए हैं, उस पर अगर आप एतबार कर लें। तो ये सबसे अपील होगी कि किसी भी इंफॉर्मेशन पर तभी यकीन कीजिए अगर आप उसको वेरीफाई कर पाएँ। आज के संसद मार्च को कई पॉलिटिकल पार्टीज ने खुलकर सपोर्ट किया था। सीपीएम और सीपीआई जैसी लेफ्ट पार्टीज और उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो शुरू से ही इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। वामपंथी छात्र संगठन आयसा के 4 स्टूडेंट्स पिछले 23 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे। आज अभिनेत्री शबाना आजमी ने उनका अनशन तोड़वाया। लेफ्ट पार्टियों के अलावा यूपी के निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सरकार के विरोध में इस प्रदर्शन में समर्थन जुटा रहे थे। चंद्रशेखर तो अपने साथ बड़ी तादाद में सपोर्टर्स को लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे। संसद मार्च को लीड करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि उनको स्ट्रीट प्रोटेस्ट का लंबा तजुर्बा है, इसलिए विरोध प्रदर्शन में हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना सरकार को मौका मिल जाएगा। इस आंदोलन को बचाना हमारे हाथ में और इस आंदोलन को कमजोर करना हमारे हाथ में। मुझे 15 साल के सड़क का अनुभव है। वो बैठे हुए लोगों पे लाठी नहीं चला सकते, और जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्थल है, प्रोटेस्ट स्थल है ये। वो बैठे हुए आंदोलनकारियों पे लाठी चलाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जगह बना के बैठ जाओ। भावुकता से आंदोलन नहीं चलते, आंदोलन नीति से चलते। अब तक आपने इस मंच से शानदार चलाया है, आज भी शानदार चलेगा, मन जिंदाबाद रहेगा, लेकिन बैठ जाओ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सरकार विरोधी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। आज संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा सांसद संसद भवन से प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए जंतर मंतर पहुंचे और संसद भवन के लिए निकले प्रदर्शनकारियों के साथ चल दिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो कई नौजवान चोट खाकर गिर पड़े, तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उनको संभाला। बाद में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों को भी हिरासत में ले लिया और संसद मार्ग थाने ले गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद पुलिस ने सपा के इन सारे सांसदों को छोड़ दिया। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार तानाशाही में बहरी हो चुकी है, उसको जनता की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। मोदी सरकार नौजवानों पर लाठी चलवाकर बहुत जुल्म कर रही है। आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, गोपाल राय, अनुराग ढांडा, तमाम लोग, कई पार्टी के कई नेता रायसीना रोड होते हुए सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होने पहुंचे थे। रायसीना रोड पर ये सारे नेता पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदकर प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि आगे बढ़ते ही इन सारे नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। बाद में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है, शिक्षा मंत्री को बचा रही है, लेकिन नौजवान अब इस सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से बातचीत करना तक जरूरी नहीं समझा। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है,
163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनमें, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता और निश्चित रूप से मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि नौजवान जाग चुका है और आज जो दृश्य था यहां पे दिल्ली के अंदर, वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं सुना।